हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस एमसीक्यूज इस बुक में दिया हुआ है और वो भी टॉपिक वाइज। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और इस बुक में इस बायोलॉजी टॉपिक से जो है टोटल लगभग 600 प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं लगभग 160 एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, विलेजर्स कॉन्सेप्ट करके है। वहाँ पे आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। कौन सी कृमि है वो? तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फीता कृमि। ठीक है, फीता कृमि जो है यह क्या करता है, त्वचा को पार करके आंतों में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इसमें कह रहा है कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। ठीक है, यानी कि पर 100 ग्राम खून में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 14 ग्राम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे मांसाहारियों में। मांसाहारियों में जो है आहार नाल सामान्यतः क्या होती है, तो बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इसमें कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है देखिए कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है वह पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। कहाँ पे? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन उपयोगी है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे उपापचयी प्रक्रिया हेतु। हार्मोन जो है यह उपयोगी है किसमें, तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 7 नंबर में कह रहा है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है 4 से 5 लीटर। कितना होता है? तो 4 से 5 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। और देखिए इस पे कह रहा है कि पादपों में क्या होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। इनमें से कौन सा है वो? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए सेलुलोज जो है यह पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण, तो जल प्रदूषण का जो कारण है वह है यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ। तो देखिए यहाँ पे इनमें से सभी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और कह रहा है इसमें कि रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? सही आंसर है देखिए कैटरपिलर के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहा है कि प्राकृतिक मोती है। प्राकृतिक मोती है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे एक मोलस्क। एक मोलस्क जो है यह प्राकृतिक मोती यानी कि नेचुरल पर्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से। तो देखिए स्तनियों में स्टार्च का जो पाचन प्रारंभ होता है वो होता है मुख से ही। ठीक है, यानी कि मौत से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। किसने खोज किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, यह खोज किया गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि आम का खाने योग्य वाला भाग इनमें से कौन सा है। आम का खाने योग्य भाग वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए मध्य भित्ति जो होती है आम की, वही इसका खाने योग्य भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी यानी कि ओपोन्सिया के कांटे रूपांतरित है। सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे पत्ती। ऑप्शन नंबर 3 होगा।
आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग एक बार कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए अन्न में नमी की मात्रा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कह रहा है इसमें कि त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः कहाँ से, मुख्यतया कहाँ से। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विटामिन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे टीकाकृत होना, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यता होते हैं। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यता होते हैं, सही आंसर है 20 दांत। कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर में। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो देखिए वो पौधा यहाँ पे हो जाएगा फर्न जो होता है, इसमें फूल नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। सामान्य रक्तचाप तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 120/80, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर में। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विटामिन के से, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए, कितने दिन के भीतर लगना चाहिए। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 7 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर। कह रहा है इसमें पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जो है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। सही आंसर है यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति से, ठीक है, कोशिका भित्ति से जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यह कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिका में पाया जाता है यानी कि प्रेजेंट होता है, जबकि यह जंतु कोशिका यानी कि एनिमल जो सेल होता है यह इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो अधिकांश भाग जो है यह संपन्न होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर। और देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। सही आंसर है यहाँ पे 46 यानी कि 46 जो है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, जिसको कि अक्सर 23 जोड़े भी कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। किस द्रव को एकत्रित होने पर। तो देखिए वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जो है एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। कौन सा विटामिन है वो। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए विटामिन डी जो है इसे हार्मोन माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 30। और देखिए इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC से, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो देखिए लीवर जिसको कि यकृत कहा जाता है, यह मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह बना होता है कांच का, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में। कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए यकृत यानी कि लीवर में जो है पित्त का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में। कह रहा है कि मियादी बुखार जिसको कि टाइफाइड कहा जाता है में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो देखिए वह अंग है यहाँ पे आंत यानी कि इंटेस्टाइन। मियादी बुखार टाइफाइड में जो है आंत जो है इंटेस्टाइन प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि शरीर में रुधिर का भंडार, शरीर में रुधिर का भंडार जो है कौन सा है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए तिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 में। कह रहा है मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन जो है वह कितनी बार होती है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए 70 से 72 बार, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कह रहा है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा देखिए 206 हड्डियाँ, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं? सही आंसर है 46 यानी कि 46, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो देखिए सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो देखिए यहाँ पे वर्णांधता रोग जो है यह वंशानुगत होता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे चेचक का टीका जो है इन्होंने सर्वप्रथम बनाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर में, कह रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? सही आंसर है देखिए यह तना से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। नेक्स्ट है कि एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह जो है वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। नेक्स्ट है 45 नंबर में कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको कि HCl भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव के मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम, यहाँ पे का हो जाएगा, कितने ग्राम का होता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 1350 ग्राम, लगभग ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 47 में कह रहा है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, सिनकोना का जो पेड़ होता है उसी से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण क्या, यानी कि हैजा जो है यह किसके माध्यम से फैलता है? तो सही आंसर है देखिए यह जीवाणु से फैलता है, यानी कि बैक्टीरिया से, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। अगला क्वेश्चन 49 नंबर में कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे यकृत यानी कि लीवर में जो है यूरिया का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूरो 2 नाम्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वह है प्रदूषण नियंत्रण से, ऑप्शन नंबर 1 है सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो देखिए फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस जो है यह लीवर संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? सही आंसर है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, गामा रे यानी कि गामा किरण जो होता है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दांतों में क्या होता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कैल्शियम। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे विटामिन के का संबंध है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 होगा, और इसमें कह रहा है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4 से 5 लीटर। कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि ईसीजी संबंधित है। ईसीजी किससे संबंधित है? सही आंसर है यह हार्ट यानी कि हृदय से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 में कह रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की? तो यह बात जो है किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर। नेक्स्ट है 58 में कि उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे गोरैया जो है यह एक उड़ने वाला पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो वह वायरस यहाँ पे हो जाएगा देखिए H5N1, ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? H5N1 वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो वह तत्व है देखिए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है
कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग इनमें से कौन सा है, तो वह रोग है देखिए एम्फेसेमा रोग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है किससे, तो देखिए वह होता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे फिबुला तथा टीबिया। फिबुला तथा टीबिया जो है ये मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण, तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो है जिसको कि रतौंधी कहा जाता है, यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, तो देखिए यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे नंदा देवी। नंदा देवी जो है यह एक संरक्षित जीव मंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो देखिए विषाणु यानी कि वायरस जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी जो है इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए चीता। चीता जो है यह भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। मादा लिंग हार्मोन है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो है यह एक मादा लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो वह होता है यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि सॉल्क टीका किसके लिए होता है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यह होता है पोलियो के लिए। ठीक है, किसके लिए, पोलियो के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न एक प्रतिजैविक है। निम्न एक प्रतिजैविक है, इनमें से कौन एक प्रतिजैविक है, तो देखिए फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो है यह एक प्रतिजैविक है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, और इसमें है कि वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में क्या होता है, तो इसमें जो है एकल असंतृप्त वसा होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मूत्र का पीएच वैल्यू जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखिए सही हो जाएगा 6.0 जो है मूत्र का पीएच वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो वह अम्ल जो है यहाँ पे हो जाएगा देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि स्वस्थ दृष्टि से कौन सा विटामिन आवश्यक है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो वह विटामिन जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि बायोडीजल इससे बनता है। बायोडीजल इससे बनता है, यानी कि बायोडीजल जो है वह किससे बनता है, तो यह बनता है यहाँ पे हो जाएगा देखिए घास। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 79, और इसमें कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह इनमें से कौन सा है, तो वह रक्त समूह हो जाएगा देखिए ए बी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है। क्योंकि इनमें होता है, तो इनमें जो है क्या होता है, निकोटीन होता है तंबाकू में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं किससे, तो प्रोटीन जो है यह बने होते हैं अमीनो अम्ल से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और आप लोग जो है इसका कमेंट्स करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है। निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है, तो यूकेलिप्टस जो है देखिए यह सबसे तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा
क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रक्त में टी सेल का। रक्त में जो टी सेल होता है वह एड्स का जो विषाणु होता है उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है, निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है। तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे विटामिन डी जो है इसे हार्मोन भी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, निम्न में से कौन सा अंग है वो। तो देखिए फ्रेंड्स वह अंग यहाँ पे हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है, वो कौन सा जानवर है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, आई जो है किसके लिए आता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए आई जो है यह इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 जो है यह एक वसी अम्ल का वर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद इनमें से कौन सा है। तो प्राथमिक उत्पाद जो है प्रकाश संश्लेषण का वह ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए पारितंत्र। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मशरूम है, मशरूम जो है यह एक क्या है, तो मशरूम जो है यह एक कवक है यानी कि फंगस। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर में कह रहा है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए अदरक जो है यह एक प्रकंद का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 96 और देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु इनमें से कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आदमी है, नीली व्हेल है, बंदर है और हाथी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है इनमें से कौन सा। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे जल यानी कि H2। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है देखिए थायराइड जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अंग पित्त का स्त्रावन करता है, कौन सा अंग है वो। तो वह अंग यहाँ पे यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें कह रहा है कि निम्न का कारण विषाणु है, निम्न का कारण विषाणु है। तो देखिए यहाँ पे रेबीज जो है इसका कारण क्या है, विषाणु यानी कि वायरस। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए शहतूत की पत्ती जो है यह रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन है वो। तो वह विटामिन यहाँ पे हो जाएगा देखिए विटामिन डी। विटामिन डी जो है यह घाव को भरने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, कौन सा भाग है वो। तो वह भाग हो जाएगा देखिए यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, जिसको कि नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए 280 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा। सही आंसर है इसके तना की गोलाई को देखकर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 में क्या रहा है। देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ कह रहा है कि पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और फिर खाली जगह दिया हुआ है पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जड़ और पत्ता यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए लीवर जो है, यह मानव जो शरीर है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे पत्तों में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, पत्तों में होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे जांग की जो हड्डी होती है जिसको कि फीमर कहा जाता है, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चावल का दाना है, चावल का दाना जो है क्या होगा, तो वो हो जाएगा देखिए एक बीजी होती है, एक बीजपत्री। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो वो हो जाएगा देखिए ईख यानी कि गन्ना। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 113 में कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए मूंगफली जो है, इस पौधे का फल जो है यह भूमि के नीचे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मटर पौधा है, मटर पौधा है, तो देखिए मटर पौधा जो है यह एक शाक होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह क्या है, तो वह जो है देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है। किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है, तो वह मौसम जो है वह है शीत। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। कौन सी गैस है वो, तो वह गैस यहाँ पे हो जाएगा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि स्तनीय जंतु जो उड़ सकता हो, स्तनीय जंतु जो उड़ सकता हो, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे चमगादड़। चमगादड़ जो है यह एक स्तनीय जंतु है जो कि उड़ भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टापन की वजह होती है, तो उसके खट्टापन का जो वजह होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसमें कह रहा है पानी का सबसे शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है, तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे वर्षा का पानी जो है इनमें से सबसे शुद्धतम रूप है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो देखिए चावल जो है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए संतरे में विटामिन C पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो देखिए फाइलेरिया जो है यह मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरे पौधों द्वारा भोजन तैयारी के प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 125। इसमें कह रहा है कि मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से जो है इनमें से कौन से होते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए नाक और फेफड़े। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसे वायुमंडल। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि वसा और तेल है, वसा और तेल है, तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। वसा और तेल जो है यह लिपिड होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है, सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे चेचक जो है यह वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन C का सबसे प्रचुर स्रोत इनमें से कौन सा है, तो विटामिन C का जो सबसे प्रचुर स्रोत होता है वो होता है देखिए यहाँ पे आंवला। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
इस पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। सही आंसर है देखिए जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सही हो जाएगा देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व जो है इनमें से कौन सा है। तो देखिए वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस, पोटासियम और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 133 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 133 दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि। तो इसका जो रीजन है वह है कि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को क्या करता है विटामिन डी में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 134 नंबर में कह रहा है इसमें कि पारिस्थिति विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है। पारिस्थिति विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा जीव और वातावरण के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है। तो फाइलेरिया जो है इनमें से मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। सही है बैक्टीरिया मारने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पादन करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इबोला क्या है। तो देखिए इबोला जो है यह एक वायरस होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह हो जाएगा देखिए क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि शुष्काछिकोफ का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और इसमें कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बाल से यानी कि मरासमस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है इसमें कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए यह पैंक्रियाज या अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए यह यकृत में जो है यह संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। किस रोग की वाहक है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए फाइलेरिया रोग का। ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। थायराइड ग्रंथि का जो स्थान होता है वो होता है गला। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कह रहा है निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। सही आंसर इस क्वेश्चन का है देखिए हाल्स्टीन फ्रीजियन जो है यह देसी प्रजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 148 और कह रहा है इसमें आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए कार्बोहाइड्रेट उपस्थिति के लिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 149 निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एक वायरस। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और इसमें कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। सही हो जाएगा देखिए यह एड्स की पहचान करती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए खरगोश। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सही आंसर है देखिए गाजर जो है यह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कह रहा है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा यहाँ पे कच्छ के रण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सेव हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए बी, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन दिया हुआ है, मांसपेशियों के कार्य करने और 2 में है खून जमने। इसके अलावा जो है 2 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, तो आइए इसका 2 ऑप्शन और देख लीजिए। देखिए 2 ऑप्शन जो इधर दिया हुआ फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों का विकास भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और 2 ऑप्शन आप लोग उधर देख लिए, तो उपयुक्त सभी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकेमिया के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बीमारियों और उनके जांच को सही क्रम में दोनों स्तंभों का मिलान करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही मिलान करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 160 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो है आप लोग क्या कीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए जीका वायरस। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि गाय की गर्भावधि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 274 से 280 दिन होता है गाय की गर्भावधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, और आज जो है इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के जो है जो टॉप यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है था, इसमें टोटल 162 क्वेश्चन जो है कवर किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए ये सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।